नमस्कार साथियों, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर के यूट्यूब चैनल में मैं पिंकेश गर्ग आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स E201 की यूनिट 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के पार्ट 1 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन और बायसिंग पढ़ेंगे। यूनिट 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इसका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का शॉर्ट नेम होता है बीजेटी। बीजेटी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर या कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना जो डिजिटल कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं उसके अंदर करंट गेन, वोल्टेज गेन और सिग्नल पावर गेन के लिए यूज़ किया जाता है। और बीजेटी के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल हो गए अपने इमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर को या बीजेटी को वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए या करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। और बीजेटी एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब जिसमें पावर कंजम्पशन अन्य कंपोनेंट की तुलना में बहुत कम होता है। जो मिडल रीजन होता है ट्रांजिस्टर का, मिडल रीजन होता है वो बेस होता है और ये है बहुत पतला रीजन होता है। दोनों जो इमीटर और बेस हैं और इमीटर और कलेक्टर हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है। और ये 2 तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक तो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सैंडविच जो होता है, सैंडविच के अंदर 2 ब्रेड्स के अंदर अपन कोई फिलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की अपन बात करते हैं, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की फिलिंग रखते हैं। 2 ब्रेड जो है वो एन टाइप हो गए और बीच में जो भी फिलिंग अपन ने करी है, चाहे बटर की करी हो चाहे किसी को, वो पी टाइप का हो गया। तो इस तरीके से अपना बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, जैसे 3 डायमेंशन। और पीएनपी के अंदर 2 पी टाइप सब्सटेंस के अंदर अपन एन टाइप की मिक्सिंग करते हैं या एन टाइप को डोप्ड करते हैं, बीच में रखते हैं। इस तरीके से ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस इसके सिंबल से पता पड़ता है। इसका सिंबल ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, जिसमें इमीटर जो है वो एरो का साइन जो है वो बाहर की तरफ होगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में एरो का साइन जो है वो अंदर की तरफ आता हुआ होता है, इमिट करता हुआ नहीं होता है। इसके अलावा जो बीजेटी होता है उसमें 3 टर्मिनल हो गए, इमीटर, बेस और कलेक्टर हो गए। इसके अलावा 2 जंक्शंस होते हैं, जहाँ एक पी और एक एन मिलते हैं, वो एक जंक्शन हो गया, और दूसरा पी और एन मिलते हैं, वो आपका दूसरा सैंडविच हो गया। इन दोनों में अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें कि सैंडविच नुमा संरचना अपन बनाते हैं, सैंडविच नुमा संरचना बनते हैं। और ये जो बीजेटी है, इस बीजेटी का नाम ट्रांसफर्ड रेजिस्टेंस, इसको अपन ट्रांसफर्ड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मल्टी जंक्शन डिवाइस हो गया। यहाँ मैंने इसको सिंबल फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाया है, जिससे आपको इसकी करंट, इसकी वोल्टेज का भी पता पड़ेगा। जैसे ये इमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये बेस टर्मिनल है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि एरो जो है वो बाहर की तरफ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ ये वोल्टेज BC का मतलब है बेस टू कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ CE का मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, यहाँ BE का मतलब बेस टू इमीटर वोल्टेज होता है। ऐसा ही आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ में होता है। एक चीज़, इमीटर जो करंट है वो हमेशा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होगा, और जो तीनों वोल्टेजेस हैं VEB, VBC और VCE का योग हमेशा 0 होगा। यहाँ मैंने ये CE लिखा है, CE को अपन नेगेटिव VEC भी लिख सकते हैं। अब जो तीनों टर्मिनल्स हैं, उन तीनों टर्मिनल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपना बताया गया है इमीटर। इमीटर जो है वो एक हैवीली डोप्ड टर्मिनल होता है, जो
चार्ज कैरियर्स को इमिट करता है। इमिट करने का मतलब फैलाता है, भेजता है। और यहाँ P जो है वो होल्स को तथा N जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। मतलब P टर्मिनल जो है वो होल्स को इमिट करेगा और जो N टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देगा। और बेस की अगर अपन बात करें तो ये ट्रांजिस्टर के बीच वाला भाग होता है और बहुत लाइटली डोप्ड होता है, बिल्कुल डोपिंग लेवल जो है इसमें बहुत कम होता है। तीसरा आता है आपका कलेक्टर। यह चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करेगा। अगर इमिटर जो है वो चार्ज कैरियर्स को इमिट कर रहा है तो कलेक्टर का काम होता है उन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना। अगला अपना टॉपिक आता है बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बायसिंग। बायसिंग का मतलब उसको जोड़ने से है। उस ट्रांजिस्टर को सर्किट में अपन किस तरीके से जोड़ते हैं। सर्किट में जोड़ने के लिए मेन दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की अगर अपन बात करें तो फॉरवर्ड बायस में जब P साइड को पॉजिटिव से और N साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइप की चीज़ या उस टाइप का कनेक्शन आपका फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, जब अपन P पर नेगेटिव और N पर पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तब वह आपका रिवर्स बायसिंग हो जाता है। अब किसी भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर मोड में ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर के पीएन जंक्शन पर या पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल वोल्टेज से सही तरीके से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस कनेक्शन को ही अपन बायसिंग बोलते हैं। अब ये जो बायसिंग है ट्रांजिस्टर सामान्यतः 3 रीजन में कार्य करता है। कौन कौन सा रीजन है वो? एक तो एक्टिव रीजन, दूसरा कट ऑफ रीजन और तीसरा सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, इन तीनों का मतलब अपन आगे भी पढ़ेंगे। मेनली एक चीज़ जाननी अपन को ज़रूरी है, जो एक्टिव रीजन होता है वो ट्रांजिस्टर में या ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। जब भी एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है तीनों रीजन्स की, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। उसमें जो ईबी जंक्शन होता है, ईबी जंक्शन का मतलब इमीटर बेस्ड जंक्शन, और सीबी जंक्शन का मतलब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। एक्टिव रीजन के अंदर इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में। ऐसे ही कट ऑफ के अंदर ईबी जंक्शन में रिवर्स बायस में, सीबी जंक्शन में भी रिवर्स बायस में। सैचुरेशन रीजन के अंदर फॉरवर्ड बायस में ईबी जंक्शन में और सीबी जंक्शन में अपना फॉरवर्ड बायस में। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से अपन कनेक्शंस करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर का, जिससे वो एम्पलीफायर की तरह कार्य करने लग जाए। एम्पलीफायर की तरह कार्य करने के लिए मैंने एक छोटा इनको कनेक्शन करके बताया है। कनेक्शन किस तरीके से कराया है, जैसे पीएनपी जंक्शन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उस पीएनपी ट्रांजिस्टर को मैंने कॉमन बेस, एक कॉन्फ़िगरेशन अपन आगे पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करा है, जहाँ ये इमीटर VEE और ये जो कलेक्टर वोल्टेज है VCC, इस तरीके से अपन इनका कनेक्शन करते हैं। और वैसे ही पीएनपी में भी इस तरीके से अपन इनका कनेक्शन करते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस, यहाँ जो सप्लाई है वो सप्लाई आपकी नेगेटिव है। जैसे N को मैंने अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है तो वो अगर जब अभी जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, जब P पर नेगेटिव और N पर पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। P पर पॉजिटिव और P पर नेगेटिव और N पर पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ रिवर्स बायस का कनेक्शन और फॉरवर्ड बायस का कनेक्शंस आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग और इसके बाद में इनके कॉन्फ़िगरेशंस, किस तरीके से इन ट्रांजिस्टर को अपन कनेक्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।